1998 का ब्लैक बक हंटिंग केस जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, आज तक बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का पीछा नहीं छोड़ रहा है। ये मामला उनके करियर पर एक काले धब्बे की तरह है। सलमान पर राजस्थान में प्रोटेक्टेड ब्लैक बक्स का शिकार करने का इल्जाम था। ये जानवर भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित है। बिश्नोई कम्युनिटी, जो नेचर के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, इस अलेजिड क्राइम से बहुत दुखी हुए। उनके लिए ब्लैक बक्स सिर्फ जानवर नहीं बल्कि धार्मिक आस्था का प्रतीक है। ये केस सालों से कोर्ट में घूम रहा है। हर सुनवाई के बाद एक नई तारीख मिलती है और न्याय की उम्मीदें धुंधली होती जाती हैं। ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। हर बार जब ऐसा लगता है कि मामला सुलझने वाला है, कोई नया मोड़ आ जाता है और विवाद फिर से ताजा हो जाता है। हाल ही में सलमान के पिता सालिम खान ने अपने बेटे का बचाव करते हुए बोला। उन्होंने सलमान को बेकसूर बताया और केस को आगे बढ़ाने वालों के इरादों पर सवाल उठाए। सालिम खान के बयान ने डिबेट को फिर से हवा दे दी। इससे ये इशू वापस लोगों के ध्यान में आ गया। रामानंद महाराज, जो एक जाने माने बिश्नोई लीडर हैं, ने सालिम खान के बयान पर अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि बिश्नोई कम्युनिटी बदला नहीं चाहती, बल्कि वो बस ब्लैक बक के मारे जाने के लिए इंसाफ चाहते हैं। बिश्नोई कम्युनिटी का मानना है कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि बिश्नोई कम्युनिटी बदला नहीं चाहती, वो बस ब्लैक बक के मारे जाने के लिए इंसाफ चाहते हैं, क्योंकि ये जानवर उनके लिए बहुत पवित्र है। बिश्नोई समुदाय के लोग सदियों से प्रकृति और वन्य जीवों की रक्षा करते आ रहे हैं। रामानंद महाराज ने कानून का सम्मान करने और वाइल्ड लाइफ की रक्षा करने की इंपॉर्टेंस पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि बिश्नोई समुदाय हमेशा से ही शांति और अहिंसा में विश्वास रखता है और यही उनकी पहचान है। उन्होंने यह भी बताया कि बिश्नोई समुदाय के लोग न केवल वन्य जीवों की रक्षा करते हैं, बल्कि पेड़ पौधों की भी देखभाल करते हैं। यह उनकी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को भी यह सिखाना जरूरी है। द बिश्नोई कम्युनिटी, प्रकृति के रक्षक। बिश्नोई कम्युनिटी का एनवायरमेंटल कंजर्वेशन का इतिहास बहुत पुराना और समृद्ध है। वो सभी तरह के जीवन का आदर करते हैं। उनकी मान्यता इंसानों और प्रकृति के बीच के जुड़ाव पर जोर देती है। वाइल्ड लाइफ की रक्षा के लिए बिश्नोई कम्युनिटी की प्रतिबद्धता अटूट है। वो इसे अपना पवित्र कर्तव्य मानते हैं। इंसाफ और सुलह आगे का रास्ता। लॉरेंस बिश्नोई, जो इस केस में एक अहम व्यक्ति हैं, ने सलमान खान से माफी मांगने को कहा है। उनका मानना है कि सच्ची सुलह के लिए यह जरूरी है। बिश्नोई कम्युनिटी इस मामले को खत्म करके आगे बढ़ना चाहती है। उन्हें उम्मीद है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं दोबारा नहीं होंगी। फैसले का इंतजार। सलमान और बिश्नोई समाज पर असर। इस लंबे समय से चले आ रहे विवाद का नतीजा क्या होगा, यह अभी पता नहीं है। एक ऐसा फैसला जो कानून का सम्मान करे और बिश्नोई कम्युनिटी की चिंताओं का समाधान करे, बहुत जरूरी है। बिश्नोई समाज के लिए यह मामला सिर्फ एक कानूनी लड़ाई नहीं है, बल्कि उनकी सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यताओं का भी सवाल है। इस विवाद ने उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला है। बिश्नोई समुदाय की परंपराओं और उनके पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को भी इस फैसले से बल मिल सकता है। बिश्नोई कम्युनिटी की चिंताओं का समाधान करना बहुत जरूरी है। इसका असर सलमान खान की पब्लिक इमेज और फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। सलमान खान की फिल्मों और उनके प्रशंसकों पर भी इस फैसले का प्रभाव देखा जा सकता है। फिल्म इंडस्ट्री में भी इस फैसले को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। सलमान खान की आने वाली फिल्मों और उनके करियर पर भी इसका असर हो सकता है। फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के लिए भी यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बिश्नोई कम्युनिटी के रिश्ते पर पड़ेगा।
इस फैसले से उनके और बाहरी लोगों के बीच के संबंधों पर भी असर पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि इस फैसले के बाद दोनों पक्ष कैसे आगे बढ़ते हैं और क्या यह विवाद समाप्त होता है या नहीं।